Hello everyone, myself Prashant Kumar Thakur. Today I am going to teach you the poem, The Geography Lesson. This is the first poem from your book, and this video is for class 7. This is a summary of this poem. I am going to explain it. In the poem, the poet remembers his old geography teacher and the influence he had on the poet's life. इस पोएम में कवि जो है याद करता है अपने पुराने ज्योग्राफी टीचर को और उसके प्रभाव को जो पोएट के जीवन में उस टीचर की वजह से आया था. He described how their teacher would passionately speak about far and colorful places that he dreamed of visiting after leaving his own dull home and job behind. The poet described here how their teacher would passionately means स्पष्ट रूप से, उसके टीचर जो है स्पष्ट रूप से कैसे बोलते थे दूर और रंगीन रंगों से भरे जगहों के बारे में. That he dreamed of, जो वो सब स्वप्न देखते थे of visiting, वहां जाने का, after leaving his own dull home, अपने पुराने भद्दे से घर को छोड़ने के बाद और अपने जॉब को छोड़ने के बाद. However, at the near of his apparent retirement, हालांकि उसके रिटायरमेंट के बाद द टीचर फेल इल, उसके ज्योग्राफी टीचर, पोएट के ज्योग्राफी टीचर जो है वह इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. एंड रिज्यूमली डाइड, या शायद मर जाते हैं. एंड नेवर मैनेज टू ट्रेवल टू द प्लेसेस ही डिजायर टू, और कभी भी वे उन जगहों पर नहीं जा सके जहां जाने का वह इच्छा रखते थे या स्वप्न देखते थे. In everyone's life, they have some desire to do during his lifetime, but not all desire we can fulfill during our lifetime. Poet here want to describe कि उसके ज्योग्राफी टीचर जो जिनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा था, पोएट के जीवन पर, पोएट्स लाइफ, और उसकी टीचर जो है वह व्याख्या करती थी, डिस्क्राइब करती थी दूर और कलरफुल जगहों के बारे में जहां पर वह स्वप्न देखा करती थी कि अपने घर को और अपने नौकरी को यानी जॉब को छोड़ने के बाद वो वहां जाएंगे. हालांकि जब उनका रिटायरमेंट नजदीक आया तो वे बीमार हो गए और शायद मर भी गए. एंड नेवर मैनेज टू ट्रेवल टू द प्लेसेस ही डिजायर्ड, और जिन जगहों में जाने का इच्छा उनको था उसे वे पूरा नहीं कर पाए. द पोएट एडमिट्स दैट ही नेवर अंडरस्टूड his teacher's passiveness, but states how the teacher's narration of the places compelled him to visit those very same places in fear that he might suffer from a similar fate. Poet यानी कवि यह देखता है और वह यह कभी नहीं सोच सका
अपने टीचर्स के, अपने शिक्षक के निष्क्रियता के बारे में, पैसिवनेस, निष्क्रियता। लेकिन स्टेट हाउ द टीचर्स नरेशन ऑफ द प्लेसेस। लेकिन कवि पोइट जो है यहाँ पर बोलना चाहता है कि टीचर के, यानी उसके शिक्षक जो कहा करते थे प्लेसेस के बारे में, दूर स्थित जगहों के बारे में, जो काफी सुंदर और कलरफुल थे। कंपेयर्ड पोइट पर दबाव डालते हैं टू विजिट दोज प्लेस, उन जगहों पर जाने के लिए। सेम प्लेसेस इन हियर दैट ही माइट सफर फ्रॉम ए सिमिलर फेथ, और उन्हीं जगह पर पोइट जाना जाता है जहां पर उसके टीचर जाना चाहते थे, जिन जगहों पर, क्योंकि पोइट को ऐसा लगता था कि शायद उसके साथ भी यही घटना हो सकती है इन फ्यूचर। उनका डिजायर भी अधूरा रह सकता है। जब टीचर्स पोइट को कुछ बताते हैं दूर स्थित जगहों के बारे में, जो कि सुंदर और कलरफुल है, पोइट के जीवन में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह अपने जीवन में जो भी सोचता है उस चीज को पूरा करना चाहता है और पूरा करता है, उसको कल में नहीं टालता। Here poet want to say that never let any work for tomorrow, यानी कल के लिए कोई काम मत छोड़ो। अगर आपके पास अभी इच्छा है, अभी डिजायर है, आप ड्रीम कर रहे हैं, तो उसके लिए आज से ही लगना चाहिए, आज ही उसको पूरा करने का कोशिश करना चाहिए, उसे आने वाले कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से टीचर यहाँ पर सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद, जॉब खत्म होने के बाद उनका वो घूमने जाएंगे दूर सुंदर जगहों पर, लेकिन जगह जैसे उनका रिटायरमेंट करीब आता है, वो क्या करती है, बीमार हो जाती है और शायद मर जाती है, और तब वह उन जगहों पर नहीं जा सकती। और पोइट इसके बारे में सोचता है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि उन्होंने कल के लिए इस चीज को टाल दिया था। पोइट ये भी सोचता है, ये भी देखता है कि वह कभी टीचर के निष्क्रियता को समझ नहीं सकता कि वो कितने निष्क्रिय थे, और टीचर्स का जो स्टेट था, जो परिस्थिति था, वो पोइट फील करता है कंपेयर्ड, और इससे उस पोइट के ऊपर दबाव पड़ता है, और वह उन जगहों पर, जिन जगहों पर टीचर जाना चाहते थे, उन जगहों पर घूमता है। जिन जगहों के बारे में टीचर पढ़ाते थे, उन जगहों में वह जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि शायद उसका भी यही किस्मत हो सकता है। दैट्स ऑल, इट्स योर poem summary, the geography lesson.